नमस्कार। मैं विवेक तिवारी फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक कथा लेकर, रिफ्तिम कथाओं के संग्रह से। आज की कथा हमें सत्यनिष्ठा, एकाग्रता और मेहनत, परिश्रम के ऊपर मार्गदर्शन करती है। बहुत पुराने समय में एक राजा रहता था जो बहुत परोपकारी था। वह एक सत्यनिष्ठ राजा था और अपने प्रजा के लिए हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहता था, दयावान था। प्रजा भी अपने राजा के व्यवहार और उसके कार्यों से बहुत संतुष्ट थी और सुखी थी। इन्हीं दिनों एक राजा ने विचार किया कि दूर सुदूर रहने वाले उसके राज्य के कई सारे ऐसे लोग थे जिनको मुख्य जो उनका शहर था वहाँ तक आने में समस्या होती थी। ऐसे मार्ग नहीं थे इतने सुगम जिनसे वो लोग आ सकते और व्यापार कर सकते और अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति जहाँ वहाँ अच्छे ढंग से हो सकती थी वो कर पाते। राजा ने अपने मंत्रिमंडल से विचार किया कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें एक बहुत बड़ा राज्य मार्ग यहाँ बनाना चाहिए और ये जो मार्ग होगा ये सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा। सब लोग इस पर यात्रा करके अपने अपने आवश्यकता अनुसार अपने कार्यों की पूर्ति कर सकते हैं। मंत्रिमंडल ने राजा का प्रस्ताव मानकर उस मार्ग को बनाने का शुभारंभ किया। शुभारंभ के दिन राजा ने अपनी प्रजा को कहा कि ये सब हम सब के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप सारी लोग इसमें सम्मिलित हों, अपना अपना योगदान दें और एक प्रतियोगिता का मैंने आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में सब लोग सम्मिलित हों। ये प्रतियोगिता ये है कि ये जो मार्ग है, ये राजमार्ग, ये थोड़ा लंबा है और जो भी सर्वश्रेष्ठ ढंग से इस पूरे मार्ग को पूरा करेगा, यानी उसमें यात्रा पूरी करेगा, वापस आएगा मेरे पास, तो उसको सम्मान के रूप में और पुरस्कार के रूप में मैं एक सोने का डब्बा दूंगा, यानी एक डब्बा जिसमें सोना भरा हुआ है। यह जानकर उसकी प्रजा बहुत हर्षित हुई और सब लोगों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने अनुसार तैयारी की। कई लोग बड़े बड़े रथों में आए, कई लोग ने बड़े आभूषण पहने, कई लोगों ने बड़े सुंदर वस्त्र पहने, कई लोग अपने सहयोगी के साथ आए। सभी लोगों ने यात्रा आरंभ की। जब यात्रा आरंभ की तो मार्ग में बहुत समस्याएं आई, इसलिए क्योंकि वो मार्ग पूरी तरह से बना नहीं था और उसमें बहुत सारे पत्थर, बहुत सारे बड़े बड़े अवरोधक बने हुए थे। 100 में से 99 उस यात्रा को बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। उन्होंने कहा बड़ा दुर्गम रास्ता है, एक सोने को पाने के लिए हमको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतना परिश्रम करना पड़ रहा है, ये हमसे होगा नहीं और राजमार्ग तो वैसे ही बनेगा। तो वो लोग वापस लौट आए। एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं था, बहुत सुविधाएं नहीं थी, उसने निश्चित किया कि वो पैदल ही उस मार्ग पर जाएगा और यात्रा पूरी करेगा और ऐसे ही हुआ। उसके संकल्प ने उसको अपनी यात्रा पूरी करवाई और जब वो वापस लौटा तो उसने राजा से मिलकर कहा कि राजा, मैं आपके पास आया हूँ और मैं आपको ये सुखद सूचना देता हूँ कि मैंने पूरी यात्रा की है और मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूँ कि जब मैं राजमार्ग से वापस आ रहा था तो मैंने रास्ते में बड़े अवरोधक पाए, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। जाते वक्त जो मुझसे बन पड़ा, मैंने उन सभी अवरोधकों को दूर किया। वो बड़े बड़े पत्थर थे। मुझे ऐसा आभास हुआ कि अन्य सभी यात्रियों को उसमें बड़ा कष्ट होगा और यही कारण से मैंने उन अवरोधकों को दूर किया। मैंने सब पत्थर अब हटा दिया। वहाँ जाना आना संभव है, सुगम है। पर जब मैं वापस लौट रहा था तो वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर था और मुझे बड़ी
मेरा बड़े परिश्रम लगा उस पत्थर को हटाने पर जैसे ही मैंने पत्थर हटाया उसके नीचे मुझे ये एक धन से, सोने से भरा यह एक डब्बा मिला है। ये किसी धनी व्यक्ति का लगता है, हो सकता है आपका हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये डब्बा रख लें और जो भी इसका उचित मालिक है उसको दे दिया जाए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ ये बात सुनकर और उसने कहा कि नहीं, तुम ही उचित मालिक हो। मैंने वो सोने का डब्बा वहाँ इसलिए रखवाया था क्योंकि मैं यही जानना चाहता था कि मेरे लिए सबसे सर्वोत्तम व्यक्ति कौन रहेगा जो मेरे साथ रह सकता है। मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति की ही तलाश कर रहा था जो मेरा सहयोगी बन सकता है और मेरा सलाहकार भी बन सकता है। तुम्हारे जैसा सत्यनिष्ठ व्यक्ति और तुम्हारे जैसा परिश्रम करने वाला व्यक्ति, अपने मार्ग को ढूंढने वाला व्यक्ति ही मैं ढूंढ रहा था। और इस तरह से राजा ने उसको अपने राज्य में अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करके रख लिया। इस कहानी से हमें ये मार्गदर्शन मिलता है कि अगर हम अपना कार्य अपने परिश्रम द्वारा करते जाएं, संकल्पबद्ध हों, तो हम उस कार्य को पूर्णतः कर भी पाएंगे और जो प्रकृति ने हमारे लिए निश्चित कर रखा है, जो हमें मिलना है, वह भी अवश्य मिलेगा सहजता से, सरलता से। एकनिष्ठ होकर परिश्रम करें, अपने मार्ग को कभी ना छोड़ें, उस मार्ग पर चलते रहें। आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति अवश्य होगी।